थ्री टू वन। फैसल खान मेरे भाई, व्हाट्सअप। कैसे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ आप कैसे हो? यार तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया क्या? यार मैं बहुत ज्यादा बाल बढ़ गए थे ऊपर, ऐसे वजन सा लग रहा था तो मैंने काट दिया उसे। अरे अभी यू। कितना वेरी गुड यार। लास्ट टाइम एक फैशन शो पे मिले थे जहां तुम छा गए हाँ थे हाँ फैशन हाँ, शो में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस आई रिमेम्बर। हाँ। और क्या यस आई भाई, रिमेम्बर उस या उस समय भी ऑडियंस में ही लोग चिल्ला रहे थे फैजल फैजल फैजल। और आज या मैं चिल्ला रहा हूँ फैजल फैजल फैजल। आ, बाकी सब खैरियत? बस सब ठीक है, अभी पहुंचा हूँ मैं। एक्चुअली आई वाज आउट, मैं बाहर था एंड सॉरी थोड़ा लेट हो गया। लाइव के लिए हम लोग 6 बजे जाने वाले थे, बट मैं पहुंच गया लकीली इस टाइम पर, जो आपने सेकंड टाइम दिखाया 6:15। नो अल्लाह का वरीज शुक्र। ब्रदर, ये सब होता रहता है यार। मेरे भाई, बहुत गर्व महसूस करता हूं कि तुम 13 साल की उम्र में टीवी इंडस्ट्री में एंट्री मारी। आज 21 साल के हो, अभी भी छोटे ही हो, प्यारे से जी, हो। अभी 23 तेरह ईयर्स साल का। आज ओ माय गॉड, और बड़े हो गए हो तुम। फाइनली मतलब 21 भी क्रॉस। वो होता है ना 18 साल की उम्र में ऐसा होता है, 21 हो जाए, 21 हो जाए, 21 हो जाए, 21 भी हो जाए और किस भी हो, 21 भी हो जाए। 21 भी हो जाए, क्या बात है भाई। ये लो भाई वाली किस, 21 और 21। भाई 13 साल से 23 साल की उम्र में लगातार मेहनत करके, आ, अगर मैं बोलूं भाई, तुम्हारी जर्नी का फ्लैशबैक हो तो क्या क्या चीजें आती है तुम्हारी जर्नी में? अप्स डाउन सब मिला के मुझे बताओ भाई। um, सी सभी जो भी आगे बढ़ रहे हैं या अभी बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, उनकी जर्नी काफी एक्सपीरियंस भरी होती है। मेरी पर्सनली रही है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अपनी जर्नी में सीखा है। और मतलब कहते हैं ना, एक एक जमीन से निकलकर आज जो जहां पर भी हूं मैं, वहां तक पहुंचने का लंबा सफर रहा है वो। फिर जहाँ जिस घर में बैठा हूँ, जिस गाड़ी में घूमता हूँ, इसके बारे में कभी ऑनेस्टली सोचा भी नहीं था। एंड जब वो चीज़ मिली है तो यू नो आई फील वेरी ग्रेटफुल। ये मुझे बताओ कि जब तुम टीवी पर आए थे, तुम्हारे पिताजी एक जी ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। जी। हमारी ओर से उनको प्रणाम। बड़े गर्व महसूस कर रहे होगे कि मेरा दोस्त, मेरा भाई फैजल इतना अच्छा कर रहा है। तुमने ये जो करियर लिया, क्या इस वजह से लिया क्योंकि तुम्हारे पिताजी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और तुमने बोल दिया कि उनको और अपने परिवार को मुझे सब कुछ देना है? क्या इसी वजह से तुम इस इंडस्ट्री में आए थे? सी अगर ऑनेस्टली बताओ तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। और जिस एज में मैं इंडस्ट्री में आया उस वक्त तो शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है या मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में नहीं आती थी। और यस, इट्स नॉट इजी कि इंसान अगर सोच ले इंडस्ट्री में जाना है और फिर चला जाए। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं बट नहीं आ पाते। तो आई थिंक मैं उनमें से एक लकी था जो आ गया। तो अगर पहले की बात की जाए तो यस, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अजीब थी, खराब थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे मॉम डैड की ब्लेसिंग्स है और उनके अच्छे कर्म है, जो शायद उनका सब्र है, जो शायद 13 साल रुके वो। मतलब जब मैं पैदा हुआ 13 साल रुकने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग, और वो एक अलग ही दिशा में मुझे ले गया। तो आई बिलीव कि ये सब अ, एक पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स का ही कमाल है, आई गेस। तो सोचा तो वाह। नहीं था बेसिकली इस इंडस्ट्री में आएंगे या कभी कुछ होगा भी। बढ़िया हो गया वो, ये ताज्जुब की बात लगती है। जब पहली बार तुम्हारे माँ बाप ने तुमको टीवी पर देखा, उन पर क्या बीती? पहली बार आई थिंक आधे से ज्यादा लोग घर घर में से लोगों के आंसू आ गए थे आंखों से। और मैं खुद अपने आप को पहली बार नहीं देख पाया था, मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था। और बहुत एक एक प्राइड था। हम एक चौल में रहते थे, तो वहां के आसपास के सारे लोग हमारे घर आ गए थे कि फैजल को टीवी में देखा, फैजल को टीवी में देखा, फैजल ये कैसे हो गया। तो वो एक अलग ही एक प्राउडनेस थी मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे, आई गेस। जब मैंने उनसे बात की बाद में, जब मुझे पता चला कि मम्मी रो रहे थे, मामा वो भी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि वो मेरा एक्ट जो है डीआईडी का, वो आया है इस तरीके से जहां पर आने के साथ ही सबको पता चल गया मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स क्या करते, सब पता चल गया। तो या वाह। और जो पहली बड़ी कमाई थी, जी। उसके साथ क्या किया तुमने? पहली बड़ी कमाई 1,000 रुपए। मतलब मेरी जिंदगी की पहली कमाई बड़ी वाली 1,000 रुपए, जो मुझे एक डांसिंग एक एक
कंपटीशन हो रहा था हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता था, तो वहां पर मैं थर्ड थर्ड आया था, यस। सो वो दूसरे इलाकों में जाके नहीं कॉम्पिटिशन्स करते आप गणपति में या फिर ऐसे। सो यार तो मैंने वो ज्वाइन किया, तो मुझे 1000 मिले थे, वो अभी तक मेरे पास है, तो उसको मैंने सेफ रखा है। और उसके बाद बड़ी कमाई तो मुझे डीआईडी की तरफ से ही मिली, विच वॉज लाइक 10 लाख रुपीज। तो वो 10 लाख जो है वो मैंने सेव किया, और उसमें बहुत सारे पैसे ऐड करके फाइनली हम लोगों ने एक घर लिया अपना। हाउ स्वीट भाई, आई एम सो टच, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, दिल से बोल रहा हूँ। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी चेहरे पे जो है वो यहाँ झलकती है मेरे भाई। मुझे थैंक बताओ, यू भाई। जब तुम चंद्रगुप्त मौर्य बन गए थे, महाराणा जी। प्रताप बन गए थे, हाँ, और जब तुम बाहर घूमते थे, क्या रिएक्शन था? लोग क्या वाकई में सोच रहे अरे यही है चंद्रगुप्त मौर्य, यही है महाराणा प्रताप, ऐसी फीलिंग आती थी? ये हुआ था एक्चुअली, क्या हुआ था कि मैंने डांसिंग से शुरू किया, तो लोगों को बहुत आदत थी मुझे डांस में देखने की। एंड ऑल ऑफ ए सडन अचानक से मैं यूं तलवार भाला लेके यूं ऐसे, बहुत जगह पर पोस्टर लगे थे, हमारे यहाँ भी लगा था, सब जगह पर ऑलमोस्ट मुंबई में पोस्टर्स लगाए थे, तो सबके रिएक्शन ऐसे थे कि ये वही लड़का है वो जो डांस करता था। और मैंने खुद अपना पोस्टर देखा, मैंने कहा ये मैं कितना अलग लग रहा हूँ नॉर्मल लाइफ से। तो या जब महाराणा प्रताप करता था तो लोग मिलते थे और मस्ती मजाक भी करते थे, फ्रेंड्स कहते थे यार घोड़ा वोड़ा तो नहीं लाया यार, ये वो। बट लोगों के रिएक्शन अच्छे थे, क्योंकि मैं एक जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, डांसिंग से एक्टिंग कुछ अचीव कर रहा था लाइफ में, तो सब जगह से वो एक पॉजिटिव एनर्जी थी हमेशा से। मुझे बताओ, हाल ही में जब तुम्हारी इंजरी हुई थी, राइट, मुझे अभी भी यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम लोग सब तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कैसी हुई इंजरी और तुम पर क्या क्या बीती मेरे भाई? बिकॉज मुझे याद है जब मैं तुमसे मिला भी था वो फैशन शो के दौरान, तुम लिम्प कर रहे थे, पर तब भी तुमने अपना हौसला नहीं छोड़ा था। उसके बारे में हाँ बताओ। स्टेज पे। इंजरी तो बहुत ही अजीब एक जिंदगी से जुड़ गया है मेरे, एक मेमोरी जो शायद मुझे इंस्पायर भी करता है, एट द सेम टाइम मुझे बहुत उदास भी करता है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आई एम अ डांसर, और डांसर के लिए पैर पे चोट लगना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए वो जिंदगी पलट जाती है। सो चंद्रगुप्त की शूट कर रहा था मैं, उसमें एक फाइट सीक्वेंस था जहां मुझे घोड़े से जंप करके नीचे आके फाइट करना था। सो मैं ट्राई ही कर रहा था वो चीज, घोड़े से जैसे ही मैंने छलांग मारा तो मेरा पैर ट्विस्ट हुआ या क्या हुआ अल्लाह को मालूम है, लेकिन वो टूट गया, एक ही बार में टूट गया। सो दैट वाज पेनफुल, बट या उस वक्त तो हिम्मत ही एकदम ऐसी हो गई थी, डर नहीं लग रहा था मन में, बट अजीब से ख्यालात आ रहे थे कि शायद पैर तो नहीं काट काट देंगे डॉक्टर्स मेरे, अब मैं वापस क्या कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें घूम गया, पूरा यूनिवर्स पे घूम के आ गया मैं उस वक्त। बट या उसके बाद 6 महीने लगे मुझे रिकवर होने, और जब हम लोग इवेंट में मिले थे वहां पर भी मैं एक रुमाल लेके उसे स्ट्रेच कर रहा था, और स्टेज पे जाने से पहले मैं तैयार हो रहा था कि मैं उसको स्टेज पे वॉक अच्छी तरीके से कर पाऊँ, क्योंकि हम लोग वो रैंप वॉक ही कर रहे थे, तो रैंप वॉक में लिम्ब हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो या उसकी जो पूरा 6 महीने का दौर था, उसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया जिंदगी में। और यार थोड़ा पेनफुल था, बहुत पेनफुल था, बट नाउ आई एम आउट ऑफ इट, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। पेनफुल फिजिकली भी हुआ होगा, पर मेंटली बहुत पेनफुल हुआ होगा, राइट भाई? बहुत मेंटली क्या बहुत जा रही थी तुम पर? हद से क्या ज्यादा। तुम्हें डिप्रेशन देखना पड़ा? क्या हुआ बता। सी डिप्रेशन एक ऐसी बकवास चीज है ना, जो होती है तो पता भी नहीं चलता है, आपको होके निकल भी जा सकती है, या फिर आपको उसी में जिंदगी बितानी पड़ती है कुछ साल तक। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, और एक साइकेट्रिस्ट से मैंने बात भी किया, तो उन्होंने बताया कि यस यू आर इन डिप्रेशन राइट नाउ। और उन्होंने और मेरे बहुत सारे करीबी दोस्तों ने मुझे उस चीज से बाहर निकाला, और ना कि सिर्फ पैर की बातें, बहुत सारी जिंदगी में बातें चल रही थी मेरे, तो वो सब दिमाग में घूमती थी यार। एंड 24 घंटे होते हैं दिन में, जिसके अंदर 12 घंटे मैं सोता था, बिकॉज मैं दवाई बहुत ज्यादा खाता था, और 12 घंटों में से आधा टाइम मैं बेड पे होता था, आधा टाइम मैं सोफे पे होता था। आई कांट इवन वॉक, मतलब मैं उस टाइम पर मैं वॉक भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता था, सपोर्ट की जरूरत, बहुत सारा मेंटली तो दिमाग में इतना कचरा भर गया था, क्योंकि बहुत सारे ख्यालात आ रहे कि अभी डांस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस से वैसी वीडियोस बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, मैं वापस से वैसे स्टंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और जो जब मेरा ये ब्रेक हुआ था पैर,
वो स्टंट जो मैं परफॉर्म कर रहा था वो मेरे बाएं हाथ का खेल था, और कहते हैं ना, एक कुछ बड़ा कुछ करो और उसके अंदर कुछ लगता है तो समझ में आता है, बट मेरे लिए वो नॉर्मल चीज थी। और मैं वो अक्सर करता रहता था घर, मतलब जब भी घोड़े से जंप करना हो या नॉर्मल हॉर्स राइडिंग के लिए भी जा रहा हूँ ना मैं प्रैक्टिस के लिए, तो भी मैं ऐसे ही जंप कर लेता था। बट उस वक्त पता नहीं क्या हुआ था। सो या डिप्रेशन तो था, बट आई थिंक उससे बाहर निकल चुका हूँ मैं। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट मेरे भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तेरा बड़ा भाई सिद्धार्थ करण भी तुम्हारे साथ है। एक और विक्ट्री डे हो जाए मेरे यो भाई यो के यो लिए, यो यो। कहा ये भाई। भाई, जब 13 साल का लड़का रियलिटी शोज करने लगता है, टेलीविजन पर दिखता है, वो एटीट्यूड क्या होता है उसका काम के प्रति, उसको कुछ समझ तो है नहीं क्योंकि बच्चा है। क्या बाद में जब तुम सक्सेसफुल होने लगे, तुम्हें पता लगने लगा अरे यार इसमें तो बहुत प्रेशर्स हैं, पैसा है, शोहरत है, पर ये इंडस्ट्री इतनी भी स्वीट नहीं है, वो सब देखने पड़ी तुमको, और वो तुमने कैसे झेला? सी मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मैं अपने काम पे फोकस करूँ और बाकी सारी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएगी मेरी लाइफ में। उस वक्त तो कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, आप सक्सेस क्या होती है। हाँ, फर्क आए थे जिंदगी में, बहुत सारे लोग जानने लग गए थे, लोगों ने अलग तरीके से बिहेव करना शुरू किया था, जो अच्छे से बात नहीं करते थे वो भी बहुत पोलाइटली बात करना शुरू हो गए थे। और सो उस वक्त समझ में नहीं आता था ये सब चीजें कि आज मुझे 10 लाख रुपए मिले तो मुझे उसका क्या करना है। हम तो मम्मी पापा को उठा के दे दिए, चलो ठीक है आप कर लो। बट या जब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगी मुझे। फिर समझ में आया कि इसको हैंडल कैसे करता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल व्हाट यू हैव अचीव्ड। उसको अचीव जो भी किया है, आपने सक्सेस किया है, उसको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कहीं पर भी एटीट्यूड या टैंट्रम थ्रो किया कहीं पर भी, तो वहीं के वहीं पत्ता गुल भी हो सकता है। और यस, इंडस्ट्री तो पहले से ही है जैसी भी है, धीरे धीरे जान रहा हूँ, इन दिनों तो और ज्यादा जान रहा हूँ। क्या जान रहे हो आजकल से, क्या क्या फीलिंग आ रही है, क्या जान रहे हो बताओ? um, बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बात वैसी नहीं है। बात यह है कि कभी कभी अभी ऐसे डर लगता है कि कभी जिंदगी में आगे बढ़ने मिलेगा या नहीं। बहुत जब ऐसी सारी खबरें आती है आसपास से, तो लगता है कि यार, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तब तो मुझे नहीं पता था, मैं तो फ्लो के साथ चला जाता था। बट एक सर्टेन पॉइंट आता है जहां पर आपको चूज करना पड़ता है। आप कहीं पर अगर कुछ कर रहे हो तो आप फंस जाते हो कोई चीजों में, कहीं आपको मजबूरी में करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। और जिस तरीके का आगे अभी फ्यूचर देख रहे हैं, तो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, बट या आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट ईच एंड एवरी डे। आई एम श्योर मेरे भाई, सब ठीक होगा मेरे भाई, सब ठीक होगा। क्या तुम्हें कहीं इच्छा है बड़े पर्दे पर आने के लिए, मूवी स्टार बनने के लिए? इच्छा तो थी, अभी भी है, बट मेरा क्या होगा भाई, क्या पता। कभी चांस मिले तो लेट्स सी। अगर अगर कुछ जुगाड़ हो गया टैलेंट के हिसाब से तो ठीक है, बाकी तो टीवी में खुश हूँ मैं। नहीं नहीं, टीवी इज अ ब्रिलियंट मीडियम ब्रदर। आप लोग, जब से मैं आप जैसे टीवी स्टार्स को इंटरव्यू करने लगा हूं, मुझे टीवी की ताकत और पता चली है। पहले तो पता थी, और पता चली है आपकी फैन फॉलोइंग। कभी कभार ये जो बातें सुनते हो, आउटसाइडर हो, उसको फिल्म इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल होगा क्योंकि इनसाइडर ज्यादा होते हैं, ये सब तुम्हें भी लगता है कहीं होता है कि यार? यार हाँ। ये सी अभी धीरे धीरे और समझ में आ रही है चीजें, जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ। हमेशा हर एक चीज के ना दो साइड्स होते हैं, एक अच्छे होते हैं एक बुरे होते हैं। तो जितना आप बाहर से अगर देखो कोई चीज को वो अच्छी लगती है, उतना अंदर से शायद खराब भी हो सकती है। सो ये इंडस्ट्री शायद ऐसी ही है। और यस, मैंने भी अपनी जर्नी एक बहुत सारे स्ट्रगल से शुरू की है। स्ट्रगल नहीं बोलना चाहूंगा मैम, एक वहां से शुरू किए जहां पर कोई सोच नहीं सकता है कि आप इतने बड़े सपने देख सकते हो। एक ऑटो चलाने वाले इंसान का बेटा सोचेगा कि मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग में ऐसे 50 फ्लोर पर रहूंगा, और आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन एक होप होती है, वो रखी है मन में, शायद अगर कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी इट्स ओके। नहीं नहीं यार भैया, इतना देख चुके हो तुम लाइफ में, तुम कोई भी प्रेशर हैंडल करोगे, और मैं बोल रहा हूं ना सब अच्छा होगा। डंके की चोट पर बोल रहा हूं मेरे भाई। बिल्कुल ये बिल्कुल। मुझे बताओ, या
भाई सरोज खान मैडम ने तुम्हें 500 रुपए दिए थे, वो आज तक तुमने रखा हुआ है, उसके बारे में बिल्कुल। तब कब दिया था उन्होंने, तुम्हारी फीलिंग्स उनके साथ सब बताओ प्लीज। यू नो मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने उनके बारे में सुना, क्योंकि 1-2 महीने की कोरोना के पहले ही मैं चाह रहा था उनसे मिलना, कि मैं एक बार मिलूं उनसे। और हम लोग बहुत पहले एक इवेंट में मिले थे, जहाँ वो आउट ऑफ मुंबई था इवेंट, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्लेस। बट हम लोग गए थे वहाँ पर, शक्ति मोहन वाज देयर, सरोज मैम वाज देयर, मैं भी था। और हम लोग को एक ही जजिंग पैनल पे बैठाया था। तो मुझे काफी वियर्ड लगा कि सरोज मैम बाजू में, मैंने कहा मुझे नीचे कुर्सी डाल के दे दो, आई सिट देयर। तो सरोज मैम इतने स्वीट थे, उन्होंने बोला कि इट्स ओके, यू सिट हियर ओनली, इट्स ओके, यू आर आल्सो अ डांसर। एंड वो एक ओहदा दिया उस वक्त पे। तो बहुत छोटी छोटी बातें उनकी याद है मुझे। हम लोग एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट पे बहुत अच्छी बातें चल रही थी, उन्होंने कहा कि मुंबई में जाके हम लोग मिलते हैं। मैंने कहा मैम मैं भी डांस सीखना चाहूंगा आपसे, क्योंकि उनका शो भी दिखता था पहले मैं। उन्होंने उस शो में मुझे दिया था, मेरा डांस देखा था, मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था उस इवेंट पे। और उन्होंने डांस देखा और उन्होंने 500 रुपये मुझे दिए। तो वो यादें मेरे पास, वो एक गोल्डन मेमोरी बन गई मेरे पास। और मैंने वो 500 रुपये अभी भी रख दिए, भले ही 1000-500 के नोट बंद हो गए, बट आई एम गोना कीप इट, उसको फ्रेम करने वाला हूँ। और मुंबई में मैं मिलने वाला था, बट मिल नहीं पाया। मैंने कॉन्टैक्ट, उनका नंबर था मेरे पास, नंबर गायब हो गया फोन से। ऐसी चीजें होने लग गई आसपास। एंड देन कोरोना के पहले आई वाज अबाउट टू मीट, ऐसे मैं मिलने वाला हूँ आजकल आजकल, और नहीं मिल पाया। दिस लॉकडाउन हैपन, खत्म, शी इज गॉन। आई होप उनकी रूह को अल्लाह शांति दे। अरे ऑफ कोर्स यार, वो इस वक्त भी हम दोनों के साथ है, हम सब के साथ है, और ये बातें सुन रही हैं। भाई, अगर तुमको बिग बॉस में एंटर करने का चांस मिला, तुम करोगे, लोगे, नहीं लोगे? मैं बिग बॉस मुझे एक्चुअली मिल भी चुका है, और मिला भी है। लेकिन मैं नहीं यार, साफ साफ ना, ये फिलहाल के लिए तो नहीं, आगे का नहीं बोल सकते, बट ना। क्यों? यार सिद्धार्थ भाई, वहां पर है ना, पता नहीं इंसान कैसे झेल पाता है वहां पर बहुत सारी चीजें जो होती है। क्योंकि आई थिंक मैं वैसा हूं नहीं जो मैं झेल पाऊँ इतनी सारी चीजें, इतनी सारी गाली गलौज मुझसे नहीं हो पाए। मैं मार दूंगा सीधे, सीरियसली, मतलब ऐसा हो जाता है मुझसे। तो यार, और अगर झेलने पे आऊं तो झेल भी लूं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सही वक्त नहीं है मेरा बिग बॉस जैसा शो करने का। मे बी इन फ्यूचर, लेट्स सी। तुमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बचपन का वर्जन प्ले किया था एक वेब सीरीज में, जो उन पर यस, आधारित थी। या फॉर लॉस नाउ, या नरेंद्र मोदी प्ले करना, भले ही बचपन वाले नरेंद्र मोदी जी को प्ले करना, उसके लिए क्या प्रेप करनी पड़ी, और कैसा था वो होल एक्सपीरियंस? सी, ये काफी गुप्त था ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक सीरीज बन रही है उनकी रियल लाइफ स्टोरी पे, इट्स डॉक्यूमेंट्री। तो मुझे जब बुलाया गया ऑडिशन के लिए, आई स्टिल रिमेम्बर, तब उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये क्या है, कैरेक्टर कौन है, क्या है। मुझे सिर्फ बोला कि तू एक काम, तू चाय वाला है, और तू चाय वाले की तरह बातचीत कर, और ये करके आई डिड। उसके बाद जब उनको अच्छा लगा शायद, और काफी लुक्स भी, लोग कह रहे थे कि मेरे होठ वैसे, और फोरहेड एंड ऑल, ये वो चीजें, उन्होंने बोला कि ये बंदा प्रॉपर जाएगा। तो जब मुझे पता चला मोदी जी का है, मैं वाज लाइक, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब जिंदगी में ये कैसा मोड़ आ गया। तो मुझे मैं उस वक्त बहुत ऐसे बल्की भी था, तो आई हैड टू लूज सम वेट। और उसके बाद बहुत ज्यादा मुझे ऐसे वेट लूज करना पड़ा, रिमेम्बर। बट एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था, क्योंकि मोदी जी ने जहां जहां अपनी जिंदगी बिताई है, मतलब जिस नदी में वो नहाए हैं, और जहां जहां वो गए हैं, वो एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे जाके हमने शूट किया है। उनके फ्रेंड्स के घर पे हम लोगों ने शूट किया है। हम लोगों ने, वो जब उन्होंने संन्यास लिया था, तो तब वो हरिद्वार गए थे, उस जगह पर जाके हमने शूट किया है। इट वाज ऑल रियल। और जब इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी सुना, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो ऑल टुगेदर। क्या बात है, मेरे पास इतनी छोटी उम्र में सब देखना यार, ब्लेस माय फ्रेंड। अच्छा, थैंक व्हाट यू। कम्स टू योर माइंड जब मैं इन लोगों के नाम लेता हूं, स्टार्टिंग विद शांतनु महेश्वरी? बेस्ट डांसर। वाओ, ऋतिक टाइगर से भी बेटर? अब सबका अलग अलग स्पार्क होता है यार। शांतनु का एक अलग ही स्पार्क है जो मैंने देखा है उसे जब डांस करते हुए।
He's a very good dancer. राघव And जुयाल। chocolate boy, Shantanu, yeah, राघव जुयाल। काफी famous है। मुझे राघव जुएल पर्सनली बहुत पसंद है बिकॉज ही इज वेरी रियल एंड आई मुझे जो रियल होते हैं ना लोग वो बहुत पसंद आते हैं। एंड राघव भाई को जब से मैंने देखा है वो हमेशा से रियल है, जो है वो है, वो करता है जो करता है, उसको नेचर से प्यार है तो है, उसको अगर नॉनवेज खाने से प्रॉब्लम है तो है, यू नो, बहुत सारी चीजें लाइक प्रिंस नरूला। प्रिंस नरूला। फॉर प्रिंस नरूला ये नेवर गिव अप पर्सनालिटी होती है ना, जो कभी जिंदगी में हार नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। आप उसको उसके पीछे 10 सांड लगा लो फिर भी भागेगा, और वो सांडों को थका देकर खुद नहीं हारेगा वो। सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला स्टड भाई अपना स्टड है। असिम रियाज। आम, असीम रियाज क्या ही बोलूँ, बेस्ट गुड लुकिंग मॉडल, आई मीन। क्या बात है। शहनाज गिल। शहनाज गिल स्मार्ट, नो what to do, when to do, everything. हीना खान। हिना खान, आई थिंक हिना खान के लिए बहुत उनका फैशन स्टाइल काफी मुझे पसंद है, सो या क्या बात है। वेरी अकॉर्डिंग टू फैशनेबल, यू द या। प्रिटीएस्ट टीवी एक्ट्रेस कौन है, जिसको आप बोलते हैं इतनी खूबसूरत है यार, इतनी खूबसूरत, वो कौन है? यार मैं ज्यादा तो टीवी देखता नहीं वैसे, लेकिन अभी वो फिल्म्स करती है बढ़िया, मोनी रॉय, मुझे ऐसा लगा। हाउस। या आपने कभी मोनी को बोला हुआ है कि आई फाइंड यू वेरी प्रिटी मोनी? मोनी और हम मतलब काफी अच्छी तरीके से जानते हैं एक दूसरे को, काम भी किया है साथ में, और बट बोला नहीं है, बोलने में डर लगता है, शर्म आती है थोड़ी सी। अच्छा मुझे बताओ, क्या फैजल खान अब सिंगल है, रिलेशनशिप में है, क्या है? हैप्पी सिंगल, हैप्पी सिंगल, सिंगल। या ठीक है। बट अगर कहीं लॉकडाउन के बाद कोई स्वीट सी लड़की मिल जाए, आई यू ओपन टू अ रिलेशनशिप? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें भी बकवास है, शायद अब लगता है आगे ना लगे, लॉकडाउन के बाद ना लगे, बट अगर कोई यू नो खुश रखने वाला, साथ रहने वाला अगर कोई हो तो व्हाई नॉट। हाउ स्वीट। एंड मुझे यकीन है तुम जो चाहोगे तुमको वही मिलेगा। यार आज के इंशाल्लाह। जमाने में हम लोग देखते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पर, ट्रोल्स होती हैं, गाली गलौज कोई कर देता है, धमकियां आ जाती हैं। कभी तुम्हारे राइट, साथ ये ट्रोलिंग वोलिंग हुई है हार्डकोर, और तुमने कहा यार ये क्यों है मेरे साथ? हुआ तो है यार सिद्धार्थ भाई, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं जब अगर कुछ भी आप पोस्ट करो और वो किसी चीज के अगेंस्ट हो, या कुछ भी अगर आप अपनी पर्सनली भी कुछ चीज डाल रहे हो तो उसके अंदर भी नीचे शुरू हो जाता है। बीच में कुछ मेरी जिंदगी में भी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। अच्छा रुको रुको, मेरे घर में मेरी बेटियां आ गई हैं। ओके ओके ऑलराइट ओके, बटरफ्लाई, ऑलराइट ओके ओके ऑलराइट, ये लोग आ गई है। अच्छा आप बताओ, तो बीच में ओके। वापस क्रिएट सीधा। हाँ। सो या नहीं, बस वही है कि लोगों का सोशल मीडिया पे एक अलग ही रॉब होता है। एक वो लोग पता नहीं कौन से बड़े डॉन होते हैं या क्या होते हैं, वो बड़े उंगलियों से जो उंगली चलाने वाले डॉन होते हैं ना, वो है जो मैसेजेस कर देते हैं बट ये नहीं सोचते कि अगले की जिंदगी में से क्या फर्क पड़ सकता है। और तुम इसी चीजों से अफेक्ट होते हो भाई कि नहीं? सी अगर मैं कहूँ कि नहीं इफेक्ट होता हूँ तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा, कोई भी ऐसा कहता है तो बहुत बड़ा झूठ होगा। हर एक बंदा, वो कहते हैं ना, तुम एक कमेंट क्या देख रहे हो, तुम 100 कमेंट देखो जो तुम्हें अच्छे लगे, बट ऐसा नहीं होता। वो एक कमेंट इतना डिस्टर्ब करता है ना, सो या बट उससे ओवरकम होना एक एक अलग मतलब सबको आना चाहिए। जो मुझे है, मैं हट जाता हूँ वहां से, मैं डाइवर्ट कर लेता हूँ अपने आप को।
बट या अभी भी अगर आप कमेंट्स में देखोगे या इनफैक्ट लाइव में भी देखोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे नुबड़े होगे जो कुछ ना कुछ लिखते होगे, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, बारिश हो रही है तो घर में बैठे नेट चल रहा है, बस लिख रहे हाँ यार, हैं। पबजी इन में सब हारते हैं यहाँ के लिखे थे। यू प्ले पबजी? नहीं यार, मुझे खेलना चाहिए ना ये। खेलो मजा है भाई, क्या? संकेत भाई भी खेल रहे हैं, संकेत भाई फुल हाँ, चालू है। अरे खतरनाक। अरे क्या बात है। Adira, you want to come and say hi to a friend of mine? Come here, come here, come here. Say hi. ये मेरी बेटी है। ओए। हाय हाय, शी इज वेयरिंग द मास्क, सी अभी निकाल के आएगी थोड़ा सा बस। ये उसका फ्रेंड है अर्जुन। हाँ। भाग अर्जुन भाग। हाय अर्जुन। भाई अरे वाह। अच्छा ये मुझे बताओ, जी। यार इतना सब हो चुका है लाइफ में, हाँ, हम्म। आगे क्या है? गो विद द फ्लो, रिलैक्स रहो, क्या सीन है दिमाग में? सी अभी कोरोना ने तो सबकी बैंड ऐसी बजाई है कि जिंदगी में सोच ही नहीं सकते, घर से बाहर निकलने की सोच है बस कि घर से बाहर निकलो, सुकून से निकलो, बिना काम के थोड़ा अच्छे से निकलो। बट यस, क्या कहते हैं, वो एक मन में है ना कि आगे बढ़ना है लाइफ में, वो तो हमेशा रहेगा। एंड जो एम है, जो टारगेट्स है, जो मैंने सेट करके रखे, जो मैं लिख के रखता हूँ, लिटरली मैं लिख लेता हूँ, वो मुझे अचीव करने हैं, वो कैसे भी करने हैं, फिर वो कोरोना हो या फिर क्या भी हो, यू नो। सो जिंदगी में अभी देखते हैं, अभी जो जिस फील्ड में आया है वहीं पर मास्टरी करना चाहता हूँ, एक एक अच्छे लेवल पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत इज्जत से मेरा नाम आए, मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करे हमेशा, और कोई भी चीज़ की अगर कमी लगे तो इतनी पावर हो कि उस चीज़ को मैं पूरा कर सकूं। तो या ये कुछ एम है, लाइफ में टारगेट्स है मेरे जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो देखना चाहता हूँ अपने आप को एक और अच्छे जगह पर। यार ये बहुत अच्छी बात कही, तुम एक्चुअली अपने एम्स, यानी जो चीजें हासिल करना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो लिखते हो। या राइट, मैं लिख के रखता हूँ तुमको, क्या आप क्योंकि जानते हो आई बिलीव एक्चुअली? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप कोई चीज को सोचते हो बार 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 बार, और उसके पीछे आप काम करने लगते हो, तो लाइफ बैलेंस हो जाती है उसके आसपास, एंड समवेयर आप उसको अचीव करते हो। ये जितनी भी ऊपर ट्रॉफीज रखी है ना, ये सारी ट्रॉफीज, मतलब जो डीआईडी से लेके झलक से लेके जो भी है, वो मैं सब सोचता था और मैं उस चीज के ऊपर बिलीव करता था कि सम डे मैं ये अचीव करूंगा, और इस चीज के लिए मेहनत करता था। सो या अभी भी जो टारगेट्स है वो आई राइट राइट। Can I tell you one thing? I'm sure you know this. सुशांत सिंह राजपूत also अपने जितने भी प्लान्स थे जिंदगी के, वो ओके, लिखा करते थे। आई नो You आई know? हर्ड, हाँ हाँ आई नो आई नो। Beautiful man, beautiful. Anything you want to say about that? सी मैं, क्या है पता है, सुशांत सिंह राजपूत का जो हुआ है उसके बाद बहुत दिन हो गए, आई थिंक अब करीब करीब एक महीना होने आ गया या, बट कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है कि मैं अचानक से याद कर लेता हूँ उनको, और उनके वीडियोस देखने लगता हूँ या उनके बारे में रिसर्च करने लगता हूँ कि क्या हुआ, कैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये एक सप्ताह हो गया, अभी आज सुबह की बात है, मेरी बहन ने पोस्ट किया है बहुत सारे सुशांत सिंह के छोटे छोटे फुटेज, और उसके नीचे बहुत अच्छा सा कैप्शन लिखा है। तो लोग अभी भी उन्हें मिस कर रहे हैं, और आई ऑल्सो मिस यार, मतलब मैं भी मिस करता हूँ। एक बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड पर्सनालिटी थी, जो एक हमारे जैसे लोगों को, जो एक जो जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, जो बिना सपोर्ट के आ गया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। एंड वो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत अजीब लगता है कभी कभी। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मेरे साथ होता है अक्सर, मैं कभी कभी मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ और मैं अचानक से सुशांत सिंह की बात निकालता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा ऐसा हो गया यार, मतलब अनबिलीवेबल चीज। सो समवेयर क्या, दिल में ऐसे होता है, दुख होता है। यार कोई अफवाह तुम्हारे बारे में जो तुमने कहा क्यों निकली, गलत था, बिल्कुल गलत था, या तो तुम्हें चिढ़ मची, या तो तुम हंस के बोले यार ये बस बकवासी है, वो क्या थी? छोड़ दो अभी इस बात को, पता नहीं। जो भी अफवाहें आती रहती है, अफवाह अफवाह ही होती है। कोरोना से ज्यादा तो अफवाहें फैलती है। तो फैसल भाई, तुम आए जी मेरे भाई। शो पर। मैं कहता हूं, जैसे मैंने कहा कि एक लड़का
जो अपने माता पिता के लिए इतना करता है, एक लड़का जो अपनी फैमिली के लिए इतना करता है, एक लड़का जो इतनी चीजें देख चुका है इतनी कम उम्र में। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू फैजल, एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई लव यू ब्रदर, दिल से। और तुम थैंक 23 यू, लव साल यू टू के ब्रो। हो, और जितने भी चीजें तुमने लिखी है तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में, मुझे यकीन है तुम हासिल कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड बैलेंस्ड है। तुम बड़े हम्बल किस्म के लड़के हो, क्योंकि 23 साल में सक्सेस होते हैं, लोग भटक भी सकते हैं, तुम भटके नहीं हो। तो मैं डंके की चोट पर ये कहता हूं, तुम बहुत आगे जाओगे और दिल जीतोगे लोगों का, जो तुम ऑलरेडी इंशाल्लाह। करते आए हो। लव यू ब्रदर, विक्ट्री वे फॉर यू माय थैंक फ्रेंड। यू, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, मजा आया सिद्धार्थ भाई। वी वर लाइक बहुत दिन से हम सोच रहे थे, फाइनली वी डिड दिस शो, दिस लाइव सेशन, और जी हाँ। काफी और मुझे भी अच्छा लगा। एक ये रेडियो बोलिए पे भी बोलिए बोलिए। आएगा और ये यूट्यूब पे भी आएगा इंटरव्यू। ओह दैट्स ग्रेट, क्या बात है। कब आएगा मुझे बताना, सो आई विल इन्फॉर्म माय लवर्स सो दे कैन आल्सो वॉच। मजा आया सर भाई, सीरियसली एक क्लीन एंड बहुत नीट एंड क्लीन बातचीत हुई है। बहुत टाइम के बाद किसी के साथ इतनी नीट एंड क्लीन बात हुई है, जहाँ पर नेटवर्क भी अच्छा है एक्चुअली। हाउ स्वीट ब्रदर। ब्रदर, चलिए, मैं या कुछ लोगों का नाम लूंगा 30 बिल्कुल। सेकंड के लिए, आप ऐसे एक विक्ट्री वेव दे देना। आप ही के फैंस हैं। नरसिंह शेख, गुड्डी पटेल, पूजा नसीम, 77, दीपक पूजा पटेल, अभी 77, बाना, दीपक पटेल, जी हाँ, बाबा। दिला सप्तूरी, शबनम खान, कमल सिंह संखला, सब आप लोगों ऐश्वर्या के लिए, आपके लिए। सिंह, प्रियदर्शनी, सुधा, क्यूटीन, फुर्ता दोरोलिन, कौशल, फीचर स्वैग, थैंक यू सो मच। जितने लोग देखे हैं, आप लोग हमें बनाते हैं, आप हैं तो हम हैं। सी यू ब्रदर, सी यू यस सून, यस लव यू। यस, ये मजा आ रहा है मुझे करते हुए। चलो बाय 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 बाय। बाय।